राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 वालों के लिए 5 ऑफ जून को क्या रहने वाला है, बर्थडे की छोटी सी प्रेडिक्शन। ठीक है, सबसे पहले मूलांक 1 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। इधर आपको कुदरत बहुत साइंस दे रही है आपके हिसाब से कि आपको कैसे चलना है, किस तरह से क्या करना है, वो आपके दिमाग में आएंगे। वो सब चीज़ें जो है आपको समझ में आएंगी और उसके बाद आपको उसी अकॉर्डिंग चल रहा है। बस पुरानी बातों को छोड़ो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। अब अपने आप को सेकेंड हाफ में भी आपको एकदम अकेले रखना है। गुरु के सानिध्य में बैठे चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, चीज़ों को समझें और उसके बाद आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, अब बात करते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने इस तरह की आ रही हैं जो आप सोच समझ के चीज़ों को टर्न करते हुए, चेंजेस लाते हुए दिखाई देते हो। सेकेंड हाफ में आपको बैठे बैठे कहीं जाओगे नहीं, घर पे बैठे बैठे ही आप अपने कामों को पूर्ण करोगे और उसके बाद अपने अपने लिए जो है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ढूंढते हुए, जिसमें आपको बैठकर आराम आए, दूर तक की सक्सेस के बारे में सोचते हुए आप दिखाई देते हो। उसके बाद हम थर्ड मतलब मूलांक 3 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ आप ना बड़े इरिटेट से होके ना किसी रिश्ते से दूर भागने की कोशिश करोगे, किसी अपॉर्चुनिटी से दूर भागने की कोशिश करोगे, किसी काम से दूर भागने की। हालांकि वो फुलफिलिंग रिलेशनशिप है, उसके बाद आपको काम भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सब चीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप उस चीज़ से जो है दूर हटते हुए दिखाई देते हो। सेकेंड हाफ में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपके लिए स्थान परिवर्तन, कोई चीज़ें चेंज होती हुई दिमाग से सोच के, समझ के, और आप सब चीज़ों को बड़े अच्छे से एनालाइज करके और आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। उसके बाद बात करते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। आप किसी बड़े से सलाह लेते हुए, सारे काम बनते हुए, धन प्राप्त होता हुआ, आपको प्रेम प्राप्त होता हुआ, और उसके बाद आप उन लोगों के साथ रिलेशनशिप इस समय बना के बैठोगे जो आपको पहले से जानते हैं और जो पहले से ही आपके साथ बचपन से लेके अभी तक जिनको आप जानते हो, उनके साथ जो है आप अच्छा बॉन्ड और रिलेशनशिप आपका बनता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद बात करते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। मुझे यहाँ पे लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए स्थिति ऐसी दिखाई देती है कि आप कुछ ना कुछ जो है ऐसा करोगे कि आपको ऐसा लगेगा, भाई ये लोग मेरे हिसाब के नहीं हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मैं कैसे किसी काम को करूं। यहाँ आप उदास लगते हो, कोई रिलेशंस आपसे दूर हो गए जो आपके लिए अच्छे थे, आपको उनके साथ रहना अच्छा लगता था, उनके साथ इंटरेक्शन अच्छा लगता था, लेकिन यहाँ पे आप वो लोग आपसे छिटक के दूर हो गए। आपको उस चीज़ का पछतावा है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो आप यहाँ पे अंदर से खुद ही पछतावा करें, आपको ऐसा लग रहा है ये सब मेरी वजह से हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना अब इस समय में जो भी आपके पास है आप सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान दो, ना तो उस धन के ऊपर ध्यान दो, ना उन रिलेशनशिप्स पे ध्यान दो जो आपको परेशानी दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हाफ में मुझे ऐसा लगता है चीज़ें जो है अंत होती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है बदलाव आता हुआ दिखाई देता है और बहुत सारे परिवर्तन जो है आपके जीवन में आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपके पास जो है एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे आप अपना आराम से बैठ करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करोगे और आराम से बैठ करके आप चीज़ों को संभालते हुए दिखाई देते हो। लेकिन आप जहाँ पे भी बैठ रहे हो आप डामाडोल हो, कभी आप कुछ, कभी आप कुछ, कभी आप कुछ, कभी आप कुछ। लेकिन सेकेंड हाफ में आप अपने लिए फाइनेंसेस के नया मौका, पैसा, एक नया स्टार्ट या कुछ ना कुछ आपको जो है जॉब चेंज, जॉब के अंदर कुछ ना कुछ आपको चेंजेस जो है दिखाई देंगे। आप ग्राउंडेड रहोगे और चीज़ों को अपने हिसाब से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। अब बात करते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। यहाँ पे मुझे लगता है आपको किसी लेडी से कोई बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर आप बहुत ही हैप्पी रहने की कोशिश करोगे, लेकिन आपको खुशी जो है दूसरे के थ्रू ही मिलेगी। सेकेंड हाफ में आपको ऐसा लगेगा पैसे का लॉस हो गया। मॉर्निंग में आपको फर्स्ट हाफ में पैसा प्राप्त हो जाएगा, किसी न किसी से मदद मिलेगी, लेकिन सेकेंड हाफ में आपको ऐसा लगेगा कि आपको नुकसान हो रहा है, आपकी हेल्थ, किसी की हेल्थ भी अच्छी नहीं है, दिक्कतें भी आपके लिए बढ़ती जा रही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी स्थिति भी जो है वो सही नहीं है, यानी कि हेल्थ भी सही किसी की नहीं है घर में। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ को एंड करते हुए और एक नई शुरुआत करते हुए, यानी कि किसी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा, आप उस चीज़ से छूटना चाहते हो, उस चीज़ से दूर हटना चाह रहे हो, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट होने वाली हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो,
वो आपके लिए होने वाली है। ठीक है, आप बहुत भाग दौड़ करते हुए दिखाई देते हो, सोच समझ के करोगे, लेकिन आपको ये चीज़ पता चलनी चाहिए आपके लिए बहुत बड़ा कोई चेंज आ रहा है, कोई बहुत बड़ा मतलब आप काम करने वाले हो। कई कई बार ये होता है ना, बहुत बड़ा काम का मतलब होता है या तो शादी ब्याह या घर, यानी कि यहाँ से ऐसा कुछ बड़ा काम आप करने वाले हो और आप ये सोचोगे कि मेरे को जो दूसरा काम मैं कर रहा हूँ वो शायद बहुत तुच्छ है, छोटा है और उसे मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बड़ी जंप और बड़ी लीप मारने की कोशिश करोगे। तो इट इज़ गुड अगर आप सोच समझ के सब चीज़ें कर रहे हो। यहाँ कुछ ना कुछ एंड और कुछ ना कुछ शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। यहाँ लग रहा है कि आप स्टक हो, आपको ऐसा सिर्फ महसूस हो रहा है कि आप स्टक हो, परेशान हो किसी चीज़ से, कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हो। और उसके बाद आपके लिए जो स्थिति बनेगी अब वो ये बनेगी कि आप हर जगह से सोच रहे हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, लेकिन आपको अंदर से ऐसे ही लग रहा है आप किसी न किसी प्रॉब्लम में स्टक हो। ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ करो, अपनी आंखें खोलो, सच आपको सामने दिखेगा। दूर है ही नहीं सच, आप सिर्फ उस चीज़ को दूर से डर रहे हो कि पता ही नहीं क्या होने वाला है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आपके लिए सब चीज़ें जो है बिल्कुल राइट होंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं सेकेंड हाफ में आपके लिए क्या रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें बढ़िया होने वाली हैं, यहाँ प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है और उसके बाद एक आपको नया आइडिया या नई चीज़ जो है सामने निकल के आपके लिए आ रही है। हालांकि क्या है कि ये आप ये क्रिएटिविटी में जो है इन्वॉल्व हो जाओगे, नया कुछ सीखोगे, नया कुछ समझने की कोशिश करोगे। नींद आ रही है मुझको यहाँ पे बहुत चीज़ें समझने की कोशिश करोगे और उसके बाद आप जो है आगे बढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए मेन क्या रह रहा है, कुछ ना कुछ कलेक्टिवली सीख लेना। जल जो है आपने शंकर भगवान पे अर्पण कर देना। एक लोटा जल लेकर के आप उसको अर्पण कर दें। मछलियों को अगर कल कुछ खिला सकते हैं तो मछलियों को दाना ज़रूर डाल देना, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं जिस भी बच्चे का बर्थडे है उसके लिए क्या रहने वाला है। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि उस बच्चे के लिए यहाँ पे हनुमान जी का, मारुति का आशीर्वाद बना रहे। आप बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ें और अपने लिए बहुत बढ़िया जो है रिजल्ट्स आप अपने लिए लेकर आएँ, यानी कि कुदरत आपको मदद करे और आपके सारे काम बनाए। ठीक है, अब हम उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में। देखो, यहाँ आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, पैसे की दिक्कत आएगी, आपको हेल्थ इशू आएगी जिसको आपको टैकल करने के अंदर पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पे आपने क्या करना है, मंगलवार के मंगलवार आपने 5 लड्डू ले लेना। 5 लड्डू लेके उस पर आपने तुलसी दल रख के उसको जो है आपने हनुमान जी को अर्पण कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, हेल्थ आपकी फ़र्क पड़ने लग जाएगी। उसके बाद बात करते हैं, घर में किसी और की भी हेल्थ डाउन हो सकती है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स की बात करते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली अनसाउंड, आपको पता ही नहीं चल रहा, आप 2 चीज़ों में स्टक हो। आपको यही नहीं पता चल रहा कि मुझे कैसे करना है, मुझे आगे जाना है, पीछे जाना है, अर्थात किस साइड पे हो जाऊँ। तो यही आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही। आप इस तरह से ग्रहण जैसी स्थिति आपकी बन जाएगी। पानी रिलेटेड प्रॉब्लम भी घर में बढ़ती हुई दिखाई देती है। कुछ दिक्कत परेशानी महसूस होगी तो उनको जो टैप्स वगैरह जो दिक्कत देंगे उनको आप साथ साथ ठीक कराते रहना, उनको उस काम को रोकने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 3 मंथ्स की। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके काम तो बनेंगे लेकिन धन भी प्राप्त होगा, लेकिन उसके साथ साथ जैसे कहते हैं ना, एक काम बन रहा है और एक नहीं बन रहा, इस तरह से करके तालमेल आपका बनेगा और उसके बाद आपको लगेगा मेरा काम तो बन ही नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे आपने करना क्या, देखो, सबसे पहले अपने कामों को बनाने की कोशिश करना और उसके बाद अगर कोई घर से रिलेटेड कोई दिक्कतें भी परेशानियाँ आती हैं, जैसे कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब होने लग जाता है, कोई चीज़ें दिक्कत देने लग जाती हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको करना क्या, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेना और चीज़ों को समझ लेना, उसके अकॉर्डिंग ही चलाना है। अब उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स की बात करते हैं। मुझे यहाँ पे लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हो और आपके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, यानी कि अगर आपको कहीं कोई एक ऑप्शन मिल रही है तो दूसरी भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है, यानी कि एक एकादशी और दूसरी द्वादशी, इस तरह से आपको जो है मिलता हुआ तालमेल दिखाई दे रहा है। आप इमोशनली अनसाउंड रहोगे, समझ ही नहीं पाओगे, आपको ऐसा लगेगा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ ही नहीं आ रही मैं ये करूँ कि वो करूँ। तो जहाँ हो जैसे हो वैसे ही रहो, कोई बहुत बड़ा मेजर जो है डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई चेंज या बदलाव लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।